नमस्कार। जब मुखपत्र संघ का ये कहता है कि अडानी के ऊपर लगाए हुए आरोप ये भारत की विकास गाथा रोकने का एक प्रयास है, जब हमारे गृह मंत्री कहते हैं अमित शाह जी कि अडानी जी में कोई गड़बड़ हुई नहीं, जब अंकलेश्वरी या अय्यर जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट अडानी जी के हिंडन रिपोर्ट के लगाए हुए आरोपों को निराधार बताते हुए अडानी को संघर्ष की कहानी बताते हैं, सत्य क्या है? आज इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट की है। साधुवाद उनको, ऐसे पत्रकारिता का जिंदा होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी लोग अंग्रेजी पढ़े और सभी के पास इंडियन एक्सप्रेस आए, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस खबरें देता है। इंडियन एक्सप्रेस कौन सी हीरोइन ने किस हीरो के साथ मारपीट की ये खबरें नहीं देता, इसलिए लोग उनको कम देखते हैं, क्योंकि चलन आजकल वही चल रहा है। मॉरिशियस की एक कंपनी है जिसका नाम है एलारा कैपिटल। किसकी है? इसके माए बाप कौन है? इसमें किसने पैसा लगाया है? इसके पीछे कौन है? ये सिर्फ अडानी सेठ, मॉरिशियस गवर्नमेंट और अडानी के आका जानते होंगे, बाकी किसी को कुछ पता नहीं। उनका एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। ये उन्हीं की सब्सिडरी है। क्योंकि अब मैं जब बताने जा रहा हूं कि इतना कंफ्यूजन सिनेरियो है, क्योंकि ऐसी कंपनियों की होल्डिंग में होल्डिंग, होल्डिंग में होल्डिंग, मेरा तेरे में शेयर, तेरा उसका शेयर, उसका इसका शेयर, इसका उसका शेयर, ये पता नहीं पड़ने देते कि कंपनी ओरिजिनल है कहां। तो बड़ी सीधी सादी बात है। ये तो मैंने आपको एक कंपनी बताई मॉरिशियस की। इस कंपनी को मैं शेल कंपनी कहता हूं। शेल कंपनी इसलिए कहता हूं क्योंकि इस कंपनी का जो कॉर्पस है, मतलब इस कंपनी के पास जो टोटल पैसा है, उसमें से 96% पैसा, 96% मनी, करीब करीब 9,000 करोड़ के आसपास। यदि 9,000 करोड़ 96% है, तो ये मान के चलिए कि ये 94-95 करोड़, 1,000 करोड़ की कंपनी है। तो 9,500 करोड़ या 9,800 करोड़ या 92,000 करोड़ वाली ये कंपनी, जिसमें से, सॉरी, 9,200 करोड़ वाली ये कंपनी, जिसमें से 9,000 करोड़ 96% अडानी ग्रुप में लगा है। मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है मॉरिशस की, जो दुनिया में इन्वेस्ट करने के लिए आई है, एलारा कैपिटल। और उनको सिर्फ एक ही कंपनी पूरे विश्व में मिली है जिसका नाम अडानी ग्रुप है, अडानी सेठ की, और उसी में उन्होंने अपना पैसा लगाया। इसीलिए उसको शेल कंपनी कहते हैं, क्योंकि ये अडानी द्वारा, अडानी के लिए, अडानी की ही कंपनी मानी जाएगी जब तक ये सामने नहीं आता इसके मालिक कौन है, इसमें पैसा किसका लगा है और पैसा आया कहां से। ऐसी कई कंपनियां हैं मॉरिशस में, सेंट किट में, कई आइलैंड्स है, कई कैरिबियन नेशंस है, जहां पे पूछते नहीं पैसा कहां से आया। आप आओ, कंपनी रजिस्टर करो, यहाँ पैसा करो, थोड़ा बहुत टैक्स दे दो, एंजॉय करो। उसको टैक्स हेवन कहते हैं। करदाताओं के लिए स्वर्ग है, क्योंकि वहां कोई पूछता नहीं पैसा कहां से आया। तो अब ये एलारा कंपनी और उसकी सब्सिडरी एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, एक कंपनी, ये मैंने दो कंपनी आपको बताई। अब होता क्या है, एक और कंपनी है बेंगलोर की, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसको एडीटीपीएल कहते हैं। ये कंपनी 2003 में बनी और ये डिफेंस में काम करती है। इसरो और डीआरडीओ, ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस के साथ जुड़े हैं, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हैं, उनके साथ काम करते हैं। और अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने उन्हें 590 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो फेनोरा मिसाइल और रडार सिस्टम को अपग्रेड करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। ये भारतीय कंपनी है, आत्मनिर्भरता की बात है, साधुवाद। मुझे गर्व है कि एक भारतीय कंपनी ये कंपनी को भारत के लिए अपग्रेड कर रही है, टेक्नोलॉजी हमारी हावी है, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस कंपनी को देखने जाते हैं कि अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है किसकी। अब इस कंपनी में एक कंपनी है जिसका, जिसने एक कंपनी बनाई है, उस कंपनी का जो नाम है वो है विसाका ग्रुप, विसाका प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स। इसने एक कंपनी बनाई है। अब होता क्या है, अडानी जी 26% शेयर एडीटीपीएल में लगाते हैं, ये टेक्नोलॉजी कंपनी में, जो विसाका प्रमोटर्स की है।
तो अडानी 26% के मालिक हो गए। अडानी में एलारा ने पैसे लगाए हुए हैं, मतलब एलारा का भी पैसा इस ग्रुप में है। वो तो सोच में थे, अडानी कहाँ पैसा लगाएगा ये अडानी को पता नहीं, तो एलारा ने अडानी ने लगाया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस असाका को भी विसाका प्रमोटर्स से इस एलारा ने भी लंबा चौड़ा पैसा लिया है, मतलब लंबे चौड़े शेयर लिए हैं। अब एलारा ने 9,000 अडानी ग्रुप में लगाया। अडानी ग्रुप ने 26% शेयर अल्फा डिजाइन में लिए, जिसके बाद डिफेंस का काम है, मतलब एलारा का पैसा वहां आया है। विसाका डेवलपर जो कंपनी है उसके भी 44% शेयर एलारा ने खरीदे हैं, और विसाका के 56% शेयर अल्फा डिजाइन में है। मतलब एलारा इनडायरेक्टली अल्फा को रूल कर रही है, कंट्रोल कर रही है वाया विसाका, क्योंकि विसाका के 44% शेयर उनके पास है। सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग विसाका में अब एलारा है। वही एलारा की वाया विसाका वो अल्फा को कंट्रोल करती है। 56% शेयर विकासा के है, इसका मतलब एलोरा के भी है। जो विकासा को कंट्रोल करेगी वो एलारा टेक अल्फा को भी कंट्रोल करेगी। और दूसरी तरफ इसी टेक्नोलॉजी में 26% अडानी के हैं। तो 56 और 26 यदि इकट्ठा किए तो 80-82% शेयर एलारा के हैं। जिस एलारा का फंड कहां से आया ये किसी को पता नहीं। जो हमारे देश का मिसाइल सिस्टम अपग्रेड कर रहा है, जो हमारे देश का रडार सिस्टम अपग्रेड कर रहा है, उस कंपनी की मालकी ऐसे कंपनी के हाथ है जिसका बाप कौन किसी को पता नहीं। जब तक एलारा की फंडिंग का सोर्स पता नहीं पड़ता तब तक हमारे पास ये अधिकार है पूछने का, क्या ये चीन का पैसा है, क्या ये पाकिस्तान का पैसा है, क्या ये आतंकियों का पैसा है, क्या ये ड्रग मनी है, या हमारे देश से हवाला से जाके वापस आया हुआ पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। और यदि ये पैसा नहीं है तो ये एलारा किसकी कंपनी है? क्या ये अमेजॉन की कंपनी है? क्या ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है? क्या ये किसी जर्मन कंपनी की सब्सिडरी है? इसका माए बाप कौन है? ये जो इसका 9,500 करोड़ का जो कॉर्पस है ये कहां से आया है, ये जब तक पता नहीं पड़ेगा तब तक ये जो डिफेंस की प्रोजेक्ट हमने 540 करोड़ के दिए हैं ये हमेशा सवालों के घेरों में रहेंगे। क्या फिर हमारी सुरक्षा वाकई सुरक्षित हाथों में है? ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने की हुई स्टोरी है जिसमें सरकार मौन है। जहां बोलना चाहिए वहां वो बोलते नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां मन की बात करते हैं। ये इस सरकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब सवाल इस कंपनी पे उठता है, ये जो कंपनी मेरे यहां डिफेंस में काम कर रही है ये भले ही भारतीय हो, लेकिन इसका नियंत्रण यदि ऐसे कंपनी के पास है जिसमें किसका पैसा लगा पता नहीं। मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए यदि किसी ने जमा किया, भले ही मैं कहूं कि अकाउंट में जमा किया, भाई मेरे पास तो व्हाइट है, लेकिन इनकम टैक्स मुझे पूछता है कि इस पैसे का बाप कौन है। ये रिश्वत का पैसा तो नहीं है, कोई ड्रग का पैसा तो नहीं है। वानखड़ी जी आपने कौन से टेलीविजन चैनल पे कितना बोला जो 50 मिले? वानखड़ी जी को बताना होगा, बोलता हूं उसका कितना रेवेन्यू आता है और कितना पैसा मेरे अकाउंट में आता है। और यदि वो 50 लाख का माए बाप नहीं बता पाया तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग का मनी है, नंबर 2 का पैसा है, मुझे जेल जाना पड़ता है। तो ऐसा क्या है इन बड़े कंपनियों में जो विदेश से पैसा आता है जिसका माए बाप किसी को पता नहीं, स्रोत किसी को पता नहीं, और हमारे यहां डिफेंस सेक्टर में बात करता है। फिर राहुल गांधी ने क्या गलत सवाल पूछा? हमने क्या गलत सवाल पूछा? इसका जवाब कोई नहीं देगा। राहुल गांधी ने बदनाम नहीं किया देश को, पूरा विश्व में देश बदनाम हो रहा है क्योंकि हमारे यहां डिफेंस के प्रोजेक्ट भी विदेशियों के हाथ में बिक रहे हैं। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।